ओम गुरु जी। हाँ जी। ओम जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कब से जुड़े हुए हैं क्लास में? गुरु जी मेरा ये 7 से 8 बजे वाला तो 1 महीना हो गया। मैं हम्म। आज से आपका प्राणायाम वाला क्लास भी किया, बहुत अच्छा लगा। फायदे हुए हैं क्लास में? अच्छा लगा है? जी जी गुरु जी, मेरा ये 7 8 बजे वाला मेरा पीठ में कमर में पेन था, वो एकदम बिल्कुल चला गया। बहुत। और मेरा प्रोफेशन जो है, मैं सेल्स में हूँ। हम्म। और हमको चलना पड़ता है। पहले तो 1 1.5 घंटा 2 घंटे में थक जाता था। हम्म। अभी तो कंटिन्यूअस 5 6 घंटे में भी थकान नहीं आता है। और कोई ऊर्जा का कमी नहीं होता, पूरा दिन एकदम बहुत अच्छा जाता है गुरु जी। ये बहुत। आपका दिखाया हुआ चीज मैं सैटरडे संडे को भी करता हूँ रिकॉर्डिंग से। ये रिकॉर्डिंग वाला फैसिलिटी बहुत हेल्पफुल है। हम्म। और मैं प्राणायाम गुरुजी इसीलिए मैं ज्वाइन किया हूँ, हम्म। क्योंकि आगे दिन भी आप बोल रहे थे कि कुछ एक चीज है जो हम लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है, जो हम लोग का ये ध्यान और प्राणायाम से जाएगा। अंदर तक उतरना पड़ेगा। मतलब कुएं को साफ करना है तो कुएं में उतरना पड़ेगा, तो वो गहराई वाली बात है। तो गहराई हम श्वासों से ही उतर सकते हैं। श्वास एक रस्सी है जिसके माध्यम से हम अंदर उतर सकते हैं। तो आप श्वासों को समझेंगे उस दिन, देखना। और ये मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई हम ठीक कर लेंगे, लेकिन क्या पता भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक ही हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अंधेरे कुएं की बात है, उसमें पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे तो ठीक होंगे 100%। गुरु जी ये मेरा काम हुआ बोल के मैं अपना दीदी जो है उनको भी ज्वाइन करवाया हूँ। हम्म। उनका आज पहला दिन है, तो अरे, वो सुबह नहीं कर पाएगी क्योंकि सुबह घर का काम रहता है। काम रहता है। तो रिकॉर्डिंग से वो शाम को 1 घंटे का शाम को वो कर लेगी। बहुत बढ़िया। 1 महीना तो रिकॉर्डिंग से कर ले, फिर अगर शाम को करना है तो मेरी जो धर्मपत्नी जी की क्लास है शाम को 5 से 6, तो वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेडीज स्पेशल रहती है, तो लेडीज उसमें शाम को समय मिलता है कईयों को, तो वो उसमें भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ विवेक जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, पंजाब से। हाँ बताइए, कब से जुड़े हुए हैं? सर 2 मंथ्स हो गए मेरे को, 2 मंथ्स हो गए। हाँ बताइए, क्या कोई अनुभव है या कोई सवाल है? सर अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, आपसे जुड़े हुए हैं तो एक तो बिल्कुल कि काफ़ी चीज़ें हमारी जैसे बॉडी के अंदर आप हमेशा फ्रेश एनर्जेटिक रहते हो योग हम्म। करके। हम्म। मैंने जो प्रश्न सर आपको एक पूछना था, जो मेरे माइंड में था कि मैं रात को जैसे ना लुधियाना में नॉर्थ में इस समय ठंड है, तो रात को मैं सोने से पहले ना मूंगफली खा के और थोड़ा सा गुड़ खा के सोता हूँ। तो क्या हम्म। मेरे को वो खाना चाहिए? कई बार मैं लगता हूँ मेरे को गैस हो जाती है, तो मेरे 100% होगी गैस। तो वो पूछना था मैंने आपसे। मूंगफली मत खाओ। अच्छा जी। एक्चुअल में देखो, पहली बात, हाँ मूंगफली जी। वैसे भी हैवी होती है, क्योंकि ठीक आप है सर। सूखा नट खा रहे हो। वो नट ही है एक तरीके से, वो सूखा खा रहे हो। पहली ठीक है सर। बात। दूसरी बात, इतनी भयंकर दवाइयां होती है इसमें मूंगफली में, तो आप ये मान के चलो कि मतलब दवाइयों के बिना मूंगफली हो ही नहीं सकती। ठीक है सर। ठीक इतनी है सर। दवाइयां होती है, तो पेस्टिसाइड का बम है मूंगफली। खाना है थोड़ा सा खाओ, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी। अब आप केवल मूंगफली खा रहे हो तो उसकी गैस बनेगी, कईयों को तो एकदम पित्त बन जाता है भयंकर। तो सर, मूंगफली के तो मैंने बहुत बिगड़े हुए केस देखे हैं। तो सर, आप मूंगफली को रात को मत खाओ। रात ठीक को है कुछ मत खाओ, मतलब रात को दूध लेना है तो दूध ले लो। और कुछ जैसे चूरन टाइप का कुछ ऐसा यानी तैयार जिनको करो। कब्ज वगैरह जैसे है, कोलेस्ट्रॉल है। जैसे ठीक जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा का चूर्ण है, वो लिया ठीक जा है सकता है। आप जैसे दूध के साथ, मतलब वो एक ताकत देने वाला होगा। या फिर ताल मखाने ले सकते, अगर भूख लगती हो, ऐसे लगता है यार भाई मुझे तो भूख लगती है रात को, तो हाँ ताल जी, हाँ जी। मखाने ले लो। ताल मखाने रोस्ट करके रखो और ठीक है पाँच सर। सात ले लिए। 2 खजूर ले सकते हो। ऐसी चीज लो जो हमें ताकत दे। हमें पता नहीं होता, कई बार कई चीजें बड़ी गड़बड़ करती है। तो सही हाँ बात जी, हाँ है, जी। आपकी गैस करती है, दोनों गरिष्ठ है। दूध भी गरिष्ठ हो गया और मूंगफली भी हो गई। मैंने को यही था, मैंने कहा कि साथ में थोड़ा सा गुड़ गुड़ होता है, फिर गुड़ साथ में लेता हूँ, तो मेरे को लगता था कि शायद गुड़ से डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जैसे आपने बताया, मेरे को एडवाइस किया है, तो मैं आज से इसको बंद बंद कर दूंगा। हाँ मूंगफली बंद कर दो एकदम। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हाँ। आपसे जुड़े हैं तो काफी अच्छी चीजों का अनुभव हो रहा है और काफी नई चीजें हमें इस क्लास के थ्रू हमें सीखने को मिलती हैं। तो आपका बड़ा शुक्रगुजार है और आपको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं बहुत सभी। बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और अकेले मत करना, अपने
फैमिली को सबको इस लाइन में लेके आना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी वाइफ तो सर वैसे भी आपकी जो जो आप इतना आप शिक्षा देते हो, तो जब वो किचन में होती है तो वो उसको उस समय बंद करके ना आपके वहां पे बैठ के सारी आपकी जो शिक्षा जो आप देते हो, अच्छी सी शिक्षा, वो सुनने लगती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आप बात है। सर घर सुधर जाता है एकदम से, और हमें फ्लो में काम करना है। मतलब ऐसा कोई बदलना नहीं है सब कुछ, लेकिन आप फ्लो में करते जाओगे ना, एकदम से चेंज मिलेगा आपको और बहुत आनंद आएगा। नहीं सर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। थैंक यू, थैंक हाँ जी, मधु जी। नमस्ते सर। नमस्ते मधु जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पानीपत से बोल रही हूँ, हरियाणा पानीपत। कब से जुड़े हुए हैं? 4 महीने हो गए सर मुझे। बताइए, क्या अनुभव है या कोई एक सवाल है? तो थोड़ा सा मेरे को ना साइटिका की प्रॉब्लम है। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ पर फिर भी साइटिका का दर्द नहीं जा रहा। आप और सारी थोड़ा, क्रियाएं कर लेते हैं क्या? हाँ जी, थोड़ा कुछ कुछ कर लेती हूँ, उखड़ू नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे को हम्म। घुटनों में भी प्रॉब्लम है थोड़ी। उम्र उम्र कितनी हो गई? 63 है सर। 63 है। साइटिका कितने सालों से है? ये अभी 3-4 महीने से ही हुआ है, 4-5 महीने से ही सर। और कहाँ तक जा रहा है, कूल्हे से लेके कहाँ तक जा रहा है? हाँ, सिर्फ हिप में ही रहता है। हिप की फिर वो वजह से साइटिका कमर। नहीं है। साइटिका की नस तो अलग ही दिखती है। वो साइटिका, वो कूल्हे का पेन है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट का। अब देखो ये क्या है, ये दर्द बड़ा अजीब होता है हमारे। हम्म। कई बार उठने बैठने और सोने के तरीके के कारण वो दर्द आ जाता है। जैसे हम किस किस करवट में दर्द है आपको? लेफ्ट में दर्द है सर। मैं ना दूसरी योगा कर रही थी, मतलब 5-6-7-8 महीने पहले। तो हम्म। वहां से पता नहीं कोई मेरे को गलत हो गई, मेरे से क्या हो। हाँ, ये तो तब है, से एक्चुअल में मेरा यही दर्द है। बना हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ, साइटिका नहीं है ये हम्म। कोई चटक का दर्द आया है आपको, कोई क्रिया करते हुए या कोई करवट लेटते हुए या उठते बैठते हुए। वो आप जो बता रहे हो उसी हिसाब से समझ में आई बात। हाँ ये जी। साइटिका नहीं है। तो अब सेतुबंद देखो, भी नहीं कर पा रही मैं, इसीलिए सेतुबंद अच्छा अब सा यही करती है, थी देखो मैं। अब ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दर्द मेरे भी आया था एक बार। तो वो हाँ बड़े जी। बड़ी मुश्किल से गया और बहुत बहुत परेशान किया उसने। हालांकि मैंने हाँ योग जी। योग तो कभी छोड़ता भी नहीं, लेकिन हो हाँ। जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा दौड़े और थोड़ा लंबा पैर रख गया, वो पत्थर में कोई हम्म। टिक गया पैर, तो टेढ़ा हो जाता है, हल्का सा वो क्रैम्प आ जाता है। आप हाँ जी। एक काम करो, हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा लो कुछ दिन, जिससे वो दर्द अच्छा। अंदर से थोड़ा चटक कम हो उसकी। और नंबर दो, हम्म। अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा आधा घंटा रोज करो, रोज। हाँ जी, ठीक है। है? ये दो काम हाँ करो। जी। और हाँ, वहां आपकी दर्द है, आ, वहां बाम या गर्म ठंडे का सेक, वो अंदर की साइड दर्द महसूस होता होगा आपको, बाहर नहीं होके। नहीं, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। एकदम अंदर, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई हड्डी को कोई ऐसे मरोड़ रहा हाँ, हो अंदर हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वैसा दर्द है, तो ये कोई बाम वाम से भी नहीं जाता। तो आप हार सिंगार का पत्ता जो है ना उसको यूज करो, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भगवान ने चाहा तो हाँ सर, मैं आपकी क्लास से पहले थोड़ा प्राणायाम करती हूँ बैठ के। करते हैं ना। और बढ़ाओ, अनुलोम विलोम बढ़ाओ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। हाँ शशि बाला जी, बोलिए। मधुरा जी, मधुरा कोल्टे जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मधुरा जी, बताइए। आपसे तो आपको पता है मैं 4-5 साल से हाँ, आपके आप क्लास लगातार को जुड़े हुए जुड़ी हैं, हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो मुंबई से बोलती हूँ। आपके क्लास से 5 से लगभग 5 साल से ऊपर मैं आप आपसे नियमित हैं जुड़ी। शुरू से ही? तो हाँ। पूछना तो इसलिए होता है कि सभी को पता चल जाए। और अच्छा, मैं आप एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जरूर अभी बेटा। रिसेंटली एक मेरा छोटा एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। तो ऐसा मतलब हड्डी में कोई नहीं हुआ है नुकसान, लेकिन थोड़ी खरोच जैसे आ गई, ऐसा सब कुछ चल रहा था। हम्म। लेकिन आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है उस वक्त मुझे लगा कि ये मैं नियमित से आपके जो योग करती हूँ इसकी वजह से मेरा वो नुकसान बहुत ही कम मात्रा में हुआ। क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी वो मजबूत हो गई कि उतना कुछ मुझे दर्द भी नहीं हुआ। और ओहो, मैं कम से कम 10-15 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ। ये मैं शेयर करना चाहती थी। और बहुत शानदार। और ये हाँ, आप सही कह रहे हो बात, ये मतलब बात सही है। और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं आपको सबको कह रहा हूँ, मधुरा जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। कि कोई व्यक्ति स्कूटी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, पैर टिक गया, लचक गया, हार्ड शरीर में टूट जाता है वो। लेकिन अगर आपको रोज योग कर रहे हो, कभी टूटेगा नहीं। आपको बताओ, ऐसा मतलब ऐसा बहुत बहुत गिर जाए तो टूट जाए अलग बात,
लेकिन मस्कुलर मसल्स इतनी मजबूत हो जाती है, वो रबड़ जैसी हो जाती है। तो आप सही कह रहे हो, अंदरूनी कोई चोट नहीं आई ना? अंदरूनी चोट बिल्कुल नहीं आई। डॉक्टर ने बोला थोड़ा रेस्ट करो, फिर भी आपके अभी एक्सरसाइज जो भी मैं कर सकती हूँ उतना मैं करके मेरी उतना ही बॉडी करना। पूरी तरह से रिकवर हो गई। और गुरुजी, मैंने आपके त्रिनेत्र में एक एक लेटर भी डाला था, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो देखिए और वो सबके साथ मुझे शेयर करनी थी एक्चुअली। तो काफी दिन हो गए, मतलब 1-2 महीना हो गए लेटर कि कहाँ डाला था? आपके वो त्रिनेत्र की जो आपका जो ये है मेल आईडी, उस पे डाला था मैंने। मेल पे डाला था? हाँ, मेल पे डाला था। तो कभी तभी मैं यूएस में थी, तो अच्छा, मैंने तभी वही से डाला था आपको। आप दोबारा उसको भेजिएगा। त्रिनेत्र कार्ड पे डाला है क्या? हाँ, मेरे त्रिनेत्र सामने कार्ड में आया डाला। नहीं वो। ऑफिस ने शायद, ऑफिस टीम ने भी नहीं देखा होगा। क्या पता, हाँ कई बार स्पैम में चला जाता है, पता नहीं चलता। हाँ हाँ। नहीं नहीं, लेकिन ये तो मैं बहुत सबको कहना चाहती हूँ कि नियमितता ही उसका सबसे, यही सबसे बहुत जरूरी है। एज क्या हो गई आपकी? अभी मेरी 64 है सर। बताइए, सुनिए, सारे सारे सुन लीजिए। 64 में एनर्जी देखिए आप इनकी। और ये 100% बात है कि 50-55 के बाद कोई आदमी गिर जाए ना, तो टूटे बिना उठ ही नहीं सकता, ये मान के चलो आप। और अगर हाँ ऐसी स्थिति है तो बहुत बढ़िया। और बढ़िया होगी, आप देखना। 64 के नहीं हो अब आप 54 के हो। और आगे जाओगे योग करते हुए तो आप 50 के हो जाओगे। तो हाँ, बहुत अच्छे। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। ऐसे हाँ ही जुड़े रहो, है ना? हाँ हाँ। बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और इसी प्रकार जो है वो योग करते रहो। मीनाक्षी जी, सुबह उठने पर सीधे नहीं चल पाते, ये सब हार्डनेस है। 54 साल की एज है, चिंता मत करो, 44 के हो जाओगे। 4-5 महीने रहो। मधुरा जी 4-5 साल से हमारी क्लास में। तो आप नियम से जो रहोगे, इसको जीवन का हिस्सा बनाओ। जैसे रोटी खाना एक मजबूरी हो गई ना, रोटी तो खाना ही पड़ेगा। 2 टाइम खाते हो, कई 3 टाइम भी खाते हैं। आप 2 टाइम की रोटी को 3 का 2 टाइम कर दो। जो 1 टाइम रोटी का समय लगता है खाना खाने में, वो टाइम योग में दे दो। फिर आप देखो क्या आनंद, क्या मतलब जीवन ही चेंज हो जाएगा, एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितनों से भी बात हुई है उनकी सबकी राय मशवरा आपको कुछ मिल गया होगा, अनुभव मिल गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।